हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 के मस्ट डू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 गिवन है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे, इसको डालने पे क्या होगा, ये सारा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका शून्य कहलाएगा। तो निकालने का तरीका देखिए क्या है, पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर। तो हम सॉल्व करने के लिए सिर्फ 4 का यूज़ करते हैं। अब 4 को हमें इस तरीके से लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो वापस ही आ जाए, 4x स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे ये मिडल टर्म वाला नंबर आ जाए। तो जैसे अगर मैं 1 गुणा 4 लिखूं तो मेरा गुणा करने पे 4 आएगा, लेकिन जमा करने पे 5 आ जाएगा और घटा करने पे 3 आ जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते। अगर मैं 2 गुणा 2 लिखूं तो मेरा 4 आएगा, ठीक है, और जमा करने पे भी क्या आएगा, मेरा 4 आएगा। यानी कि मेरे पास जो इसके गुणनखंड बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 2x और दूसरा एक और 2x। इन दोनों गुणा करने पे 4x स्क्वायर आएगा मेरा, और जोड़ने पे 4x भी आएगा। ठीक, तो ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x को लिखता हूँ मैं इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड लिखता हूँ 2x और 2x। तो लिखेंगे हम 2x जमा में 2x, क्योंकि इनको जोड़ने पे वापस 4x आ जाएगा, और जमा का 4। तो मेरा सवाल अभी भी एज इट इज है। अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, हम दो दो के जोड़े बनाते हैं, ठीक, और फिर कॉमन लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया हमारे पास, x जमा का 2। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है और जमा का 2। ठीक है, हमें लिखना होता है कि जमा का 2 कॉमन ले रहे हैं या फिर घटा का 2 कॉमन ले रहे हैं। तो और कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हम इस नंबर से इसको भाग कर रहे हैं। ठीक, तो 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो x बचेगा, और जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट आए हैं, एक x+2 वाला ये वाला ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, और दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम होने चाहिए। ठीक, तो जो ब्रैकेट सेम टू सेम आए हैं उसको लिख लेते हैं, और जो बच गया, क्या बच गया, एक x बच गया और एक प्लस का 2 बच गया है। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं, तो x प्लस का 2। तो अभी तक जो है इसके क्या निकल चुके हैं, 2 गुणनखंड निकल चुके हैं, और हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है इसके। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, सबको 0 से इक्वेट करते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको डालने से 0 होगी। तो हम लिखते हैं x जमा 2 बराबर 0, या फिर x जमा 2 जो दूसरा फैक्टर है, पहले के लिए हमने यहाँ लिखा है और दूसरे के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये जमा का 2 उस साइड जाके घटा का 2 हो जाएगा, और इस साइड से भी कितना आ जाएगा, घटा का 2 ही आएगा। तो हमारे पास 2 क्या निकल गए, इसके शून्यक निकल गए। तो ध्यान देंगे, अगर इसकी डिग्री जो है 2 है, उतने ही इसके क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। तो हमारे पास दोनों शून्यक निकल चुके हैं, एक -2 और एक दूसरा भी निकला है -2। बी पार्ट देखते हैं इसका। तो देखिए, पहले वाले को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 6x स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए हमें 6 चाहिए, तो 6 को लिखते हैं हम 6 गुणा में 1, 6 आएगा, लेकिन जमा घटा करने पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर 6x और घटा का x, अगर मैं ये 2 फैक्टर ले लूँ, ठीक है, तो गुणा करने पे क्या आएगा, 6x स्क्वायर और माइनस का आएगा। ठीक, लेकिन मुझे चाहिए क्या, प्लस का 6x स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब मैं ये दोनों फैक्टर नहीं ले सकता हूँ। 6 को मैं और क्या ले सकता हूँ, 2x इंटू 3x। तो इन दोनों गुणा करने पे भी 6x स्क्वायर आएगा, और जमा करने पे 5x भी आएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जमा का 2x जमा का 3x जमा 6 बराबर 0।
अब 3x को हम पहले भी लिख सकते हैं, 2x को हम बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर वही आएगा। ठीक, अगला स्टेप होता है जोड़े बनाना। तो मैंने जोड़े बना दिया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये x जमा का 2 हो गया, और इसमें जो है जमा का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी x जमा का 2 हो गया। ठीक, तो देखिए 2 ब्रैकेट आ चुके हैं, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आए हैं, तो एक बार तो हमने उसको लिख लिया, और जो बच गया क्या, x जमा का 3, एक बार हमने इसको लिखा इक्वल टू 0। तो या तो x जमा 2 बराबर 0 होगा, या फिर x जमा 3 बराबर 0 होगा। ठीक, तो x बराबर प्लस का 2 बराबर के उस साइड जाके माइनस का 2 हो जाएगा, उसी तरीके से x बराबर जो है प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल गए, अल्फ़ा और बीटा निकल गए। ठीक, तो ये 2 शून्य निकले, इसको हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया। सी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है x² माइनस का 4x माइनस का 21। ठीक, तो सेम वही प्रोसीजर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, माइनस का 21x²। ठीक, हम सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 21 की बात करेंगे। तो देखिए 1 गुणा में 21 आता है, लेकिन जमा या घटा करने पे माइनस का 4 नहीं आएगा, इसको नहीं लेंगे। हम लिखते हैं 3 गुणा में 7, 21 होता है, और घटा करने पे 4 भी आ रहा है। ठीक, तो हमें फैक्टर तो लेने हैं यही 3 और 7, तो किस तरीके से लेने हैं, देखिए x², अगर मैं घटा का 7x ले लूँ और जमा का 3x लूँ, ठीक, यानी कि मैंने माइनस का 7x लिया है और दूसरा 3x लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखिए माइनस का 21x² आएगा। ठीक, और इन दोनों को जमा करने पे माइनस का 4x भी आएगा। तो हमारी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, माइनस इसको हल करने पे माइनस का 4x भी आएगा, और इनको गुणा करने पे माइनस का 21 भी आएगा। ठीक है, जो माइनस का 21x² है। तो बस अब हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़े बना लेते हैं इसके। ठीक, तो पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x माइनस का 7। यहाँ से x² था, एक x बाहर निकाल दिया, एक x बचा है। यहाँ पर -7 बचा है, क्योंकि x तो पहले से बाहर आ चुका है। इस वाले जोड़े में से देखिए प्लस का 3 कॉमन लेंगे, तो 3 से भाग करिए, तो यहाँ पे x बच गया, और 3 के पाड़े में 21 7 पे आता है। तो 2 ब्रैकेट आगे, दोनों सेम टू सेम आए, उसको लिख लेंगे, और एक जो बच गया है क्या, x जमा का 3। ठीक, अब इसके शून्य निकालने, तो सबको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, तो x माइनस 7 बराबर 0 होगा, या फिर x जमा 3 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये -7 इस साइड जाके प्लस का 7 हो गया, और यहाँ से x बराबर क्या आया, ये घटा का 3 हो गया। ठीक, तो ये हमारे इसके शून्य निकल गए हैं, एक को मैंने अल्फ़ा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। इसी प्रकार से अब डी पार्ट देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है y² माइनस y और माइनस का 132। सेम वही तरीका है, पहले वाले को आखिरी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 132 y²। ठीक, तो अब देखिए 132 को लिख सकते हैं 1 गुणा में 132, तो 132 आएगा। अब इसको जमा या घटा करने पे माइनस का 1 नहीं आएगा, और छोटे टुकड़े करते हैं, तो 2 गुणा में हम लिख सकते हैं 61। ठीक है, 2 गुणा में 61 क्या होता है, 132 ही आता है, लेकिन जमा या घटा करने पे नहीं आएगा। 4 से भी कर सकते हैं हम, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 बराबर 13, 132 आता है। ठीक, लेकिन जमा या घटा करने पे 1 नहीं आएगा, तो इसमें से हम कोई भी नहीं सकते। हम देखिए 12 गुणा में 11, तो इससे भी 132 आता है, और घटा करने पे क्या होगा, हमारे पास 1 भी आएगा। तो हमारे जो टुकड़े बनेंगे वो क्या बनेंगे, y²। अब मुझे माइनस वाला चाहिए, तो मैं माइनस वाला पहले लिखता हूँ, इसमें मैं जमा कर देता हूँ 11y, तो मुझे माइनस का 1y मिलेगा, और माइनस का 132। ठीक, अब 2 2 के जोड़े बनाइए,
पहले वाले में से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस का 12 बचा। इस वाले में जमा का 11 कॉमन लेते हैं तो y माइनस का 12 बच गया। ठीक, तो दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ गए, एक बार उसको लिख लेते हैं और एक जो बच गया है हमारा y जमा का 11 इक्वल टू 0, इसको लिख देते हैं। तो ये y माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर y प्लस 11 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू प्लस का 12 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू माइनस का 11 आ गई। तो ये हमारे दोनों शून्यक जो है निकल गए। एक शून्यक हमारा अल्फ़ा है और दूसरे को मैंने बीटा मान लिया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। ई पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 2y² माइनस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम हम पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे हमारे पास माइनस का 30y²। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 30 चाहिए, तो 30 को ले सकते हैं 1 इंटू 30 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन प्लस या माइनस करने पे 7 नहीं आ रहा। प्लस करने पे 31 हो जाएगा और माइनस करने पर 29 हो जाएगा। तो ये नहीं ले सकते। इसको ले सकते हैं हम 2 इंटू 15। इसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है और प्लस करेंगे 17 माइनस करेंगे 13, ये भी नहीं आ रहा। 3 इंटू 10 30, तो 3 इंटू 10 30 आ रहा है और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 भी आ रहा है, यानी कि इसको हम ले सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 2y² माइनस का 10y। ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस का 7y चाहिए तो मैंने माइनस का 10y लिया है और इसमें मैं ऐड करता हूँ 3y। ठीक, बाकी सब एज इट इज़। यहाँ से हम पेयर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से पेयर बनाने के बाद कॉमन आ रहा है 2y, यहाँ पे बच गया हमारे पास y माइनस का 5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 1 टाइम्स पे करेंगे तो y आ गया और 3 5 जा 15 आ गया। ठीक, दो ब्रैकेट आ चुके हैं, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आए। जो ब्रैकेट सेम आए उसको लिखते हैं पहले, और जो बच गया है हमारे पास क्या बचा है, एक तो 2y बचा है और एक प्लस का 3 बचा है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं हम 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो बस इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर जो है आ जाएगा y इक्वल टू, ये माइनस का 5 इस साइड आके प्लस का 5 हो गया और 2y इक्वल टू माइनस का 3 और y इक्वल टू माइनस का 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है। तो ये हमारे दो रूट निकल चुके हैं। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो इस तरीके से हमने शून्यक निकाल दिया। एफ पार्ट देखते हैं। 6x² माइनस 11x माइनस 35। ठीक, तो पहले वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, या तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दें या हम डायरेक्ट 6 इंटू 35 लिख देते हैं। 6 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 और 35 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7। तो देखिए अब इसमें से हम अपना ऐसे पेयर बनाते हैं कि 11 आ जाए। तो देखिए अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 21 आएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, तो 21x और 10x ये दो फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का 21x ले लेते हैं और प्लस का 10x ले लेते हैं, दो फैक्टर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा यही आएगा और इसको मैं ऐड करूँगा तो माइनस का 11x भी आएगा। तो 6x² माइनस का 21x प्लस का 10x और माइनस का 35 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं, 3 के टेबल में आ रहा है दोनों नंबर और x भी आ रहा है। तो 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा और यहाँ से x आ गया। फिर 3 के पहाड़े में 21 कितने पे आएगा, 7 पे आएगा और एक ही x है, एक x हम पहले से बाहर ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर जो है 5 से भाग हो रहे हैं तो मैंने 5 कॉमन ले लिया है। 5 के पहाड़े में 10 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा x, और 5 के पहाड़े में 35 जो है 7 पे आएगा। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम टू सेम आ गए। तो दो ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, उसको लिख देते हैं। और जो बच गया है 3x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x माइनस 7 बराबर 0 या फिर 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर 7/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा और x बराबर
माइनस का 5/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे निकल गया क्या, अल्फ़ा, और ये निकल गया हमारे पास बीटा। तो इस तरीके से हमने शून्यक निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का जो तरीका क्या है, तो द्विघात जो बहुपद होता है उसको बनाने का तरीका है, जो भी हमारा वेरिएबल है x² माइनस एक्स, और यहाँ पे आता है शून्यकों का योग जमा शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो बस अब देखिए हमारे पास योग दे रखा है कितना, 2 दे रखा है। 2 का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास 2 आया है, और गुणनफल का मतलब है अल्फ़ा गुणा में बीटा क्या है, माइनस का 8 आया हुआ है। ठीक है, तो योग है हमारा 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, उनका योग 2 आ गया है, और 2 हमारे जो शून्यक है अल्फ़ा और बीटा उसका गुणनफल जो है -8 आ रखा है। तो बस हम यहाँ लिख देते हैं x² माइनस एक्स, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, जमा और शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, -8। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा x², इसको हल करेंगे तो आएगा -2x और -8, और ये हमारा फाइनली क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ये दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है 4 दे रखा है, और उसका गुणनफल अल्फ़ा गुणा में बीटा का मान जो है -1/4 दे रखा है। तो द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद निकालने का हमारा तरीका क्या है, x² माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है शून्यकों का योग, और जमा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, उसका गुणनफल। तो x² माइनस एक्स के बदले एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 लिख देते हैं, प्लस और यहाँ पे माइनस का 1/4। ठीक, तो x² माइनस का 4x और माइनस का 1/4, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो सबको 4 से गुणा कर दीजिए। सबको 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 4x² माइनस का 4x और -1, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ लिखा है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक -4 और -6 है, तो बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 शून्यक दे रखे हैं। 2 शून्यक का मतलब है हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, -6 है। तो उसका योग क्या निकलेगा और गुणनफल क्या निकलेगा, ये हमें पता है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आएगा, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या आएगा, -4 और -6, तो कुल मिलाकर हो गया -4 -6 यानी कि -10। ये हमारा निकल गया शून्यकों का योग, सम ऑफ ज़ीरोज़, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक, तो -4 गुणा में -6, तो ये हो गया 4 × 24, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास गुणनफल। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकल गया 24 एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ निकला है -10। इसी तरह का एक और सवाल दे रखा है कि बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं हमारे पास, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/2 दे रखी है, और बीटा की वैल्यू है वहाँ पे 1/3 दे रखी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या निकलेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकलेगा, इसको निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का एक और प्रश्न है। बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं हमारे पास, ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो शून्यकों का योग निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए 2 जमा 2√3 प्लस का बीटा, ये हमारा अल्फ़ा है, प्लस का बीटा हमारा क्या होगा, 2 माइनस का √3। तो ये देखिए माइनस प्लस कट गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। उसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक, तो देखिए अल्फ़ा के मान है हमारे पास 2 जमा में √3 और बीटा का मान है 2 माइनस का √3। ठीक,
तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं आइडेंटिटी लगा के। ये a प्लस का b है और ये a माइनस का b है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। ठीक, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस का दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हमारा a है, ठीक, और ये हमारा b है। तो पहला वाला a यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो सम ऑफ जीरोस हमारा 4 निकला है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1 निकला है।